स्किन ड्राई हो गई, ये क्रीम लगा लो। स्किन ऑयली हो गई, ये क्रीम लगा लो। स्किन पर पिगमेंटेशन हो गई, ये क्रीम लगा लो। स्किन पर रैशेज हो गए, ये केमिकल बेस्ड कोई कॉस्मेटिक लगा लो। या फिर कुछ त्वचा पे ही लगाने वाले घरेलू उपचार कर लो। और उपचार करते करते कभी आपके मन में ये आया कि आपको ये स्किन के चेंजेस क्यों हो रहे हैं? आपके मन में आया कि आपकी त्वचा जो ऑयली थी अचानक ड्राई कैसे हो गई, जो ड्राई थी अचानक ऑयली कैसे हो गई, जो थिक थी वो थिन कैसे हो गई, अचानक पिगमेंटेशन क्यों होने लगा है, पिंपल्स या एक्ने क्यों होने लगे हैं? नहीं, आपके मन में ऐसा कभी नहीं आया। आप जानते हैं कि हम अनेक अनेक बॉडी टेस्ट कराते हैं, पर आपकी त्वचा आपको बता सकती है कि आपको कौन सा रोग है या होने की संभावना है। त्वचा में आए सडन चेंजेस, सडन परिवर्तन भी हमें एक गाइड के रूप में एक संकेत दे सकते हैं कि ये समस्या हो सकती है, सुधर जाओ, या ये समस्या हो चुकी है, आरंभ हो चुकी है, इसका उपचार अभी से कर लो। त्वचा पर जो भी कुछ घटित होता है वो भीतर कहीं कुछ घटित होता है, उसका इफेक्ट हमारी स्किन पर दिखता है। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आपकी स्किन का टेक्सचर आपकी हिडन प्रॉब्लम्स को दिखा सकता है। तो सीधा सीधा आरंभ करते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। सीधा सीधा आज की चर्चा शुरू करते हैं। अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी, परतदार या फटी हुई है तो इस चीज का संकेत हो सकता है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं, यानी आपको डिहाइड्रेशन है। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, विटामिन ए, ई या आवश्यक फैटी एसिड्स की कमी भी हो सकती है। डायबिटीज भी हो सकती है, विशेष रूप से अगर पैरों और टांगों पर सूखी त्वचा है। एक्जिमा या सोराइसिस भी इसके कारण हो सकते हैं। अगर आपकी त्वचा पर खुजली रहती है, चाहे रैश हो या ना हो, तो क्या रोग हो सकते हैं? लिवर की बीमारी हो सकती है। विशेष रूप से अगर रात में खुजली बढ़ जाती है तो लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है। ये कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। आयरन की कमी या एनीमिया भी हो सकता है और थायराइड का असंतुलन भी हो सकता है। अगर आपकी त्वचा अचानक से पीली पड़ने लगी है तो क्या हो सकता है? लीवर की प्रॉब्लम हो सकता है, हेपेटाइटिस, सोराइसिस या फिर पित्ताशय से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। और आपकी रक्त कोशिकाओं का टूटना भी एक कारण हो सकता है। फीकी या सफेद त्वचा अगर हो जाती है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आयरन, B12 या फोलेट की कमी हो सकती है। रक्त का संचार बाधित रूप से हो रहा है या फिर आंतरिक रक्त स्राव में समस्याएं हो रही हैं। अगर हाइपरपिगमेंटेशन, आप में से बहुत लोग पूछते हैं हाइपरपिगमेंटेशन के बारे में, पर हो क्यों रहा है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर PCOS, विशेष रूप से गर्दन की जो सलवटों पर कालापन आ जाता है, तो या फिर ये दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जलन या सूजन के बाद भी त्वचा पर ऐसे निशान हो सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर गर्दन या बगल की त्वचा से मोटी हो जाती है कुछ लोगों की समय के साथ साथ, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? महिलाओं में विशेष रूप से देखा जाता है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज के कारण भी हो सकता है, मोटापे के कारण भी हो सकता है, PCOS भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर चेहरे या नाक पर लाल पैचेस से हो जाते हैं तो ये आपके इस चीज का सूचक हो सकता है कि आपका लिवर स्वस्थ नहीं है। ऑटो इम्यून कंडीशंस भी डेवलप हो सकती हैं। अगर आपकी त्वचा नीली या बैंगनी होने लगे तो इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं जा रही है। प्राणायाम करें। हृदय या फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं और रक्त संचार से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। होंठ, उंगलियां या फिर पैरों की उंगलियां पर भी ऐसा नीलापन दिख सकता है। पतली त्वचा हो जाना, एकदम से आपके स्किन टेक्सचर पतला हो गया और जल्दी से चोट लग जाती है, इसका मतलब है विटामिन C की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब है एजिंग भी एक प्रोसेस हो सकता है, कोलाजन की कमी हो रही है, या फिर आप स्टेरॉइड्स का प्रयोग कर रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। और लीवर की समस्या भी हो सकती है जिसमें खून के थक्के जम जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी त्वचा का रंग एकदम से परिवर्तित हो रहा है, विशेष रूप से अगर पीला हो रहा है तो जॉइंटिस भी एक कारण हो सकता है। अगर आपको लग रहा है मेरी त्वचा सामान्य से ज़्यादा रूखी रहने लगी है, पानी भी पी रही हूँ फिर भी रूखी है, मुझे एक नई तरह की खुजली या रैश होने लगा है और उसका कारण समझ में नहीं आ रहा, या फिर त्वचा पर चोट जल्दी लग जाती है, बैंगनी या लाल धब्बे हो रहे हैं, गर्दन या बगल या कोहनी जैसे हिस्सों में बदलाव हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं ज़रा सा भी सनलाइट में जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में आप
अपनी समस्या हमको भेजें, हम निश्चित रूप से उसका समाधान लेकर के आएंगे। ये जितने भी संकेत हमने आपको बताए हैं, आपको डराने के लिए नहीं बताए, लेकिन इन संकेतों को जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जीवन भर हम दूसरों की ओर ही देखते रहें अपने समाधान के लिए। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, भारत योग का 200 घंटे का इंस्ट्रक्टर कोर्स प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे आप कम से कम अपने आप को खुद से ठीक कर सकते हो, कम से कम अपने आप को खुद से हील कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन टू हील यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ आया तो बिल्कुल इसको अपने सुझाव अपने दिनचर्या में ऐड कीजिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपके मन में कोई प्रश्न या संशय है तो हमको ज़रूर भेजिए। और एक चीज़ और, अगर ये इनमें से कोई भी संकेत होना शुरू हो गया है तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, अपने दिनचर्या में योगाभ्यास को नियमित रूप से जोड़िए, विशेष रूप से प्राणायाम नियमित रूप से कीजिए। और हमारा 5 दिन का फ्री स्किन केयर प्रोग्राम, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, ये उसका थंबनेल है। इसको आप 5 दिन का, यानी सप्ताह में 5 दिन रिपीट कर लीजिए, हर सप्ताह 5 दिन करिए। आप देखेंगे त्वचा से जुड़े सारे रोग दूर होने लगेंगे। आप भारत योग का 200 घंटे का इंस्ट्रक्टर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप इस तरह की और जानकारी प्राप्त कर सकें कि नाखूनों से, बालों से, आँखों से, त्वचा से, यूरिन के कलर से मैं कैसे जान सकता हूँ क्या समस्या और उसका समाधान क्या है। या फिर अगर कोई समस्या हो चुकी है तो भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर भी आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम।